अंग्रेज गांधी जी से नहीं डरते थे क्योंकि वह अहिंसा और असहयोग द्वारा अपना विरोध प्रदर्शन करते थे। लेकिन अंग्रेज डर गए जब क्विट इंडिया मूवमेंट 8 अगस्त 1942 में गांधी जी ने शुरू किया और उन्होंने कहा कि हम अब अंग्रेज़ों को भारत से निकाल के ही छोड़ेंगे और मास अरेस्ट यानी कि सभी लोग अपनी जेल में जाने के लिए अपनी गिरफ्तारी देने लगे। यह इतना अधिक था कि हमारे गुरुजी श्री के एन राव सर बताते हैं कि उनके पिताजी भी उस समय जेल में थे और चूंकि उन्हें टाइफाइड हो गया था, तब अपने पुत्र को देखने के लिए, एक आखिरी बार देखने के लिए अंग्रेज़ों ने उनके पिताजी को पेरोल पे छोड़ा था। लेकिन उस समय इतना अधिक एजिटेशन बढ़ चुका था कि लगता था कि 1942 में ही भारत को आज़ादी मिल जाएगी। लेकिन क्योंकि अंग्रेज भी बड़े ढीठ थे, उन्हें पता था कि असहयोग आंदोलन हो या अहिंसा, इसके द्वारा तो वह यहाँ से जाने से रहे। लेकिन जैसे जैसे सुभाष चंद्र बोस जी की आज़ाद हिंद सेना या इंडियन नेशनल आर्मी का गठन जैसे हुआ और विरोध बढ़ता ही चला गया, तब उन्हें यह चिंता सताने लगी कि अब तो उन्हें शायद जल्दी ही भारत छोड़ना पड़ेगा। और फिर 1946 में जब एक बॉम्बे में एक नेवल रिवोल्ट हुआ था जिसने अंग्रेज़ों को हिला दिया था, क्योंकि ऐसा लगता था कि सब उस नेवल रिवोल्ट द्वारा सभी अंग्रेज़ मारे जाएंगे। तब ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एटली ने कहा कि अब तो भारत को आज़ादी देनी ही पड़ेगी। और इस तरह एटली भी अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि क्योंकि भारत में कम्युनिज्म बढ़ता जा रहा था, तो इसीलिए अब तो भारत में अंग्रेज़ों का रहना मुश्किल हो गया था। लेकिन क्योंकि हमारे देश में मुसलमानों को भी अलग तरीके से ब्रिटिशर्स ने हैंडल किया, उन्हें यह समझाया, उनका ब्रेन में यह डाला गया कि भाई अगर भारत आज़ाद भी हो जाता है तो आप लोगों को फिर से हिंदुओं की गुलामी करनी पड़ेगी। और जो गाना इकबाल, फेमस पोएट इकबाल ने लिखा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, या कुछ बात तो है ऐसी कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, वह इकबाल भी इतना उनका ब्रेन वॉश किया कि उन्होंने मोहम्मद जिन्ना को भी मोटिवेट किया कि वह देश छोड़कर अपनी प्रैक्टिस करने लंदन ना जाए और बल्कि वापस आकर अपने लिए, अपने मुसलमान भाइयों के लिए एक अलग राष्ट्र की डिमांड करें। और उस डिमांड को सुनकर शायद भारतीयों को, हिंदुओं को और मुसलमानों को अलग अलग राष्ट्र मिल जाएगा। यूँ तो ब्रिटिशर्स यह कहते थे कि हम लोग आपको आज़ादी तो दे ही देंगे, लेकिन पार्टीशन करके, चाहे फिर आप बाद में जुड़ जाएं। और कई भारतीय लीडर्स का यह मानना था कि यह पार्टीशन टेम्परेरी है और बाद में यह दोनों ही राष्ट्र मिल जाएंगे और एक राष्ट्र के रूप में ही भारत रहेगा। लेकिन यह दुखद है कि आज आज़ादी मिलने के 78 साल बाद भी, 77 साल बाद भी, 78वें स्वतंत्रता दिवस पर आज भी भारत और पाकिस्तान अलग अलग राष्ट्र हैं और दोनों ही राष्ट्रों के बीच में इतना अधिक वैमनस्य है। जो बीज वैमनस्य का ब्रिटिशर्स ने तब बोया था, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, वह आज भी 114 साल बाद भी, 114 साल से भी अधिक समय के बाद भी अभी तक वह वैमनस्य ख़त्म नहीं हुआ है। और यूं तो पाकिस्तान के भी दो टुकड़े हो चुके हैं। 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ, ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया, लेकिन पाकिस्तान अभी भी बांग्लादेश पर अपना कब्जा चाहता है या अपना अधिकार जमाना चाहता है और इसीलिए कई तरह की टेररिस्ट एक्टिविटीज़ भारत के बॉर्डर्स पर होती रहती हैं, जिसमें पाकिस्तानी टेररिस्ट का हाथ होता है और इन्वॉल्वमेंट होती है। तो यह देखना बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि जब हमारे को आज़ादी मिली है, तब हमारे ऐसे नेता, जिसमें सरदार पटेल, जिन्होंने भारतीय सारी स्टेट्स को एक करा, पूरी की पूरी 500 स्टेट्स को एक करके एक भारत का निर्माण कराया, क्या उनका योगदान गांधी जी से कम हो जाता है? क्या सुभाष चंद्र बोस को पहला प्रधानमंत्री भारत का नहीं बनना चाहिए था? या क्या सरदार पटेल डिजर्व नहीं करते थे? यह सब ऐसे प्रश्न हैं जो आज के युवाओं को सोचने पर बाधित करते हैं। क्या आप जानते हैं कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने एक पुस्तक लिखी थी, इंडिया विंस फ्रीडम, और यह पुस्तक में, जिसको हुमायूं कबीर, जो हमारे 3rd एजुकेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने इसको लिखा उनके बिहाफ पर, और इसको पब्लिश कराने के दौरान इसका एक चैप्टर जिसमें 13 पेज थे, उनको
रोक दिया गया कि इनको बाद में पब्लिश किया जाएगा, मौलाना आज़ाद की मृत्यु के काफ़ी समय बाद। और यह पुस्तक में 12वें चैप्टर में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद लिखते हैं, क्योंकि अब यह पूरा वर्जन इस बुक का आ चुका है, इसमें वह लिखते हैं कि मैंने अपना डिसीजन, जिसमें मैंने वोट दिया था कि नेहरू जी को ही प्रधानमंत्री बनाया जाए, वह शायद एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी। सरदार पटेल को बनाना चाहिए था प्रधानमंत्री, क्योंकि अगर वह प्रधानमंत्री हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री बनते तो शायद भारत का अगले 10 सालों का अलग ही एक बात होती और भारत बहुत ही जल्दी विकसित भारत बन चुका होता। तो ऐसे बहुत सारे हमारे हिस्टोरियंस हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे देश के लीडर्स हैं जिनकी ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी में यह मिलते हैं कई तथ्य, जिनसे हमें उस समय की कूटनीति, राजनीति और उस समय के लीडर्स की आपस की ईगोज के बारे में पता चलता है। ऐसे ही एक बुक है इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर बाय दुर्गा दास। इस पुस्तक में भी काफ़ी सारी ऐसी बातें हमें पता चलती हैं जो हमारे आज़ादी से पहले के समय में, उस समय में जो भी राजनीतिज्ञ लीडर्स थे, नेता थे, उनकी आपस की लड़ाइयाँ, उनके आपस की ईगोज़। मित्रों, अंग्रेज़ों को क्यों भारत छोड़कर भागना पड़ा? क्यों उन्हें भारत को आज़ादी देनी ही पड़ी 1947 में 15 अगस्त के दिन? इसके पीछे बहुत से कारण हैं, क्योंकि यह एक डेट थी जब उस समय के तत्कालीन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एटली ने यह कह दिया था कि ये डेडलाइन है, इसके पहले ही सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स को वापस आना होगा, नहीं तो उसके बाद तो शायद कोई भी जिंदा भारत में नहीं बचेगा। ब्रिटिश ऑफिसर्स की जान को इतना अधिक खतरा हो चुका था, इतना ज़्यादा आक्रोश बढ़ चुका था भारत में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट की यह एक ऑर्डर निकाल दिया गया था। इसीलिए लास्ट वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 की डेट फिक्स करी थी, और यह डेट ऐसी डेट थी जो ज्योतिषीय पहलू से हम देखें तो वह प्लानिटरी पोजीशन अच्छी नहीं थी, लेकिन क्योंकि यह डेडलाइन थी और इसमें से ही कोई एक दिन, कोई एक समय, कोई एक मुहूर्त हमें चुनना था, इसलिए हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने अपने 2 बड़े गुणी ज्योतिषियों से कंसल्ट किया, और ये गुणी ज्योतिषी थे पंडित हरदेव शर्मा त्रिवेदी जी सोलन से और सूर्य नारायण व्यास जी उज्जैन के। इन दोनों ही गुणी ज्योतिषियों ने, ज्ञानी ज्योतिषियों ने यह देखा कि 15 अगस्त का दिन तो आज़ादी पाने के लिए बहुत ही खराब है, लेकिन अगर रात्रि का समय दिया जाए, मध्य रात्रि का, तो वह समय एक अभिजीत मुहूर्त बन जाता है, जिसके बारे में हमारे हरिवंश पुराण में वर्णन है। अभिजीत मुहूर्त रात्रि में जो होता है, उसमें ही पैदा हुए थे भगवान कृष्ण, और दोपहर के अभिजीत मुहूर्त में भगवान राम का जन्म हुआ था। एक मुहूर्त 2 घड़ी का होता है और 2 घड़ी होती है 48 मिनट की, और यह मध्य रात्रि या मध्य दोपहर 12 बजे से 20 मिनट पहले और 20 मिनट बाद तक का मुहूर्त माना जाता है। इसीलिए 14 अगस्त 1947 को जब दोपहर को इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया गया, तब आज़ादी देने के लिए जब बात चली, तब नेहरू जी ने अपनी भाषण को इतना अधिक लंबा बढ़ाया कि रात्रि का समय हो गया, जब रात्रि को 12:01 पर भारत को ने आज़ादी ली, क्योंकि यह ज्योतिषीय गणना के अनुसार एक उपयुक्त वक्त था, और उस दिन पुष्य नक्षत्र था, और पुष्य नक्षत्र जो कि नक्षत्रों का राजा है, वह पुष्य नक्षत्र शुभ नक्षत्र में ही हमें आज़ादी मिली। साथ ही उस समय स्थिर लगन भारत की कुंडली के लिए बन रहा था, वृषभ लगन, जिसका स्वामी शुक्र कई ग्रहों के साथ भारत की कुंडली में लगन से तीसरे घर में विराजमान था। साथ ही उस समय क्योंकि पुष्य नक्षत्र था, तो पहली महादशा भारत को मिली शनि की, और शनि की महादशा जो कि वृषभ लगन के लिए योग कारक प्लैनेट है, वह हमारे लिए बहुत ही अच्छी प्रमाणित हुई। और इसके बाद दूसरी महादशा 17 साल की मिली बुध की, तो 18 साल की शनि की महादशा, और फिर दूसरी महादशा जो कि द्वितीयेश बुध और पंचमेश बुध की थी, वह भी भारत के ग्रोथ के लिए, विकास के लिए बहुत ही अच्छी साबित हुई। तो इस प्रकार 35 साल किसी भी राष्ट्र के जन्म के बाद अगर किसी राष्ट्र को एक अच्छी दशाएं मिल जाएं, तो वह बहुत ही
अच्छा कार्य करती हैं उसके भविष्य के लिए, उसके विकास के लिए। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान भी उसी समय बना था, लेकिन उसने 14 अगस्त को आज़ादी ली और हमें मिली 15 अगस्त या 14-15 अगस्त की रात्रि मध्यकाल में। तो हम देख चुके हैं कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो चुके हैं और शायद आने वाले वर्षों में फिर से पाकिस्तान के 2 टुकड़े या 3 टुकड़े हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह की पाकिस्तान की अनस्टेबल गवर्नमेंट वहाँ रहती हैं, उससे दिखता है कि फिर से पाकिस्तान बिखर सकता है। लेकिन क्योंकि भारत की कुंडली के लिए हमारे गुणी ज्योतिषियों ने मदद करी एक अच्छा मुहूर्त चुनने में, एक अच्छा लगन चुनने में, एक अच्छा नक्षत्र चुनने में और एक अच्छा दशा ऑर्डर चुनने में, और इन चारों बातों के कारण ही भारत का विकास पिछले 77 सालों में लगातार होता रहा है। और सारे ऑड्स होने के बावजूद भी भारत आज भी एक है और आगे भी एक ही रहेगा। आने वाले वर्षों में भारत राजगुरु बनने वाला है दुनिया का, क्योंकि हमारे गुरुजी राउतर कहते हैं कि कुंडली में तीसरा घर संन्यास योग बना रहा है भारत की कुंडली में, और भारत विकसित होने के साथ ही एक सन्यासी की तरह, एक प्रीचर की तरह सारी दुनिया को मार्ग दिखाएगा, उनका गुरु बन के उनको मार्गदर्शन करेगा। तो आने वाले वर्षों में भारत बहुत ही प्रोग्रेस करने वाला है। आने वाली दशाएं, इस समय भारत की कुंडली में चंद्रमा की दशा चल रही है, लेकिन आने वाली मंगल की दशा भी आगे भारत को बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस देगी। तो आने वाले सुखद वर्षों के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आज के स्वतंत्रता दिवस पर भी आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।